हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आज की हमारी रीडिंग है कि आपके दुश्मन की नेगेटिविटी से आप कैसे बचें। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं गाइस। पाइल 3 के लिए मैं ये पार्ट 2 बना रही हूँ गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है पिंक, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन की नेगेटिविटी से आप कैसे बचें। और मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये आपके कर्मा के कार्ड है, इससे ही पता चलेगा गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि वो अपने दुश्मन की नेगेटिविटी से कैसे बचे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। यूनिवर्स डिवाइन द सन एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बहुत ही बढ़िया। सैमन ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओके। पीस कीपर लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 नाइट बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ओके। ब्रोकन एरो एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। ओके। स्प्रिंग सी योर सीड्स ग्रो। ओके। और लास्ट है हमारे पास स्काई फादर ट्रस्ट इन द अननोन। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस ईगल सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ से देखते हैं गाइस यूनिवर्स डिवाइन। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। पाइल 3 जिस किसी ने भी बहुत सारे कार्ड पॉपअप हो रहे हैं, वो मैं नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनके दुश्मन की नेगेटिविटी से वो कैसे बचे। जस्टिस। ओके। 6 ऑफ सॉर्ड स्ट्रेंथ। ओके। 10 ऑफ सॉर्ड। लास्ट कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपकी दुश्मन की नेगेटिविटी से आप कैसे बचें। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने खुद से ही अपने दुश्मन बनाए हैं। ओके, और वो भी अनजाने में तो मैं नहीं कहूँगी गाइस, लेकिन जानबूझकर भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी एबंडेंस आपकी लाइफ में है अभी या पहले थी। ये जो कार्ड है गाइस वो थी भी दिखा रहे हैं और है भी दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ यही लूँगी गाइस कि आपकी लाइफ में एबंडेंस है, अभी भी थोड़ी बहुत है, पहले बहुत ज़्यादा थी गाइस। ओके, तो इस वजह से आपने बहुत ही ज़्यादा अपने एक हैप्पीनेस में, खुशी में बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है अपने इमोशंस से। ओके, और इस वजह से गाइस ये जो आपके लाइफ में दुश्मन है वो बने हैं गाइस। ओके, तो इसके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आपने अपनी तरफ से ही आपकी लाइफ में आपने दुश्मन बनाए हैं, तो इसका सामना भी आपको करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन आपके पास पहले बहुत कुछ था गाइस। यहाँ बास्क इन जॉय लाइट, सन, सैमन, नाइट। ओके, ये बहुत सारे कार्ड गाइस दिखा रहे गाइस, ये आपके कर्मा के कार्ड है। आपके पास बहुत कुछ था, इस वजह से आपके अंदर एटीट्यूड, घमंड, अभिमान और इससे भी बड़ा है अहंकार, और आपके अंदर अहंकार आ चुका था, और इस वजह से आपने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, और इस वजह से किसी को आपने बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया होगा गाइस। इस वजह से वो आपका दुश्मन बना है। अब आपको पता होगा या नहीं पता होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसी वजह से ही आपकी लाइफ में ये दुश्मन बने हैं। ओके, और सेकंड गाइस, अब आपको उनकी नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको पहले याद करना पड़ेगा कि वो कौन थे जिसके साथ मैंने बुरा
व्यवहार किया। और गाइस, जिसके साथ आपने जो ये बुरा बर्ताव किया है वो बहुत ही बड़ी बात हो गई थी, तो आपको शायद पता भी होगा। ओके, बड़ी बात हो गई थी मतलब कि कुछ अनबन नोकझोंक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। ओके, तो शायद आपको पता ही होगा कि वो दुश्मन कौन है। अब आपको दुश्मन नहीं पता है तो इसके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आपके जो आसपास के लोग हैं उसके ऊपर ज़रा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। अब जो ये आपके दुश्मन हैं उसके रिलेटिव आपके साथ तो नहीं रह रहे कहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए आपको उनके बायोडाटा जानना पड़ेगा। आपके आसपास के लोग जो भी है आपके साथ रहते हैं और बहुत ही नज़दीक, आसपास के लोगों का मतलब ये गाइस कि वो आपके साथ बहुत ही करीब है। वो आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं, आपके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, आपके साथ वो दोस्ती रखते हैं और नज़दीकी वाली दोस्ती है। 2-3 दिन बाद बात करें ऐसी नहीं, ओके, और दूर से बात करें ऐसे नहीं, आप मिलते भी हो उनसे। ओके, तो शायद आपको पता चल जाए कि वो दुश्मन कौन है। ओके, इतनी ज़्यादा मैंने डिटेल दी है गाइस, तो उससे आपको ज़रा हेल्प तो ज़रूर होगी गाइस, और इससे आपको पता ही चल जाएगा कि वो कौन है। और अब ये जो दुश्मन है वो गाइस आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कर रहे होंगे, आपकी लाइफ की डिटेल उनको पता चलती होगी तभी ना। तो इसलिए ही मैंने कहा कि ये जो आपका दुश्मन है वो आपके आसपास ही रहता है या फिर उनका रिलेटिव आपके साथ ही रहता है। ओके, इस वजह से आपको पता चल जाएगा कि दुश्मन कौन है। ओके, अब ये दुश्मन के नेगेटिविटी से बचने के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जान लीजिए कि वो कौन है, उसके बाद उनके साथ कनेक्शन कम कर दीजिए। ओके, वो दूर का रिश्तेदार हो तो उनके साथ पूरी तरीके से कनेक्शन बंद कर दीजिए। ओके, आपके नज़दीकी का कोई रिश्तेदार हो तो उनके साथ अपना कनेक्शन कम करिए, बंद नहीं करना है, कम करना है। ओके, और अब आपके आसपास के लोगों के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए। बिल्कुल भी मत कीजिए का मतलब है गाइस कि अपनी बातों को, सभी बातों को शेयर नहीं करना है। उनको नहीं बताना है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिलते हो, ये सब कुछ आपको उनसे बिल्कुल भी नहीं बताना है। आपको बहुत ही इस वजह से कॉन्शियस हो जाना है, थोड़ा मैच्योर हो जाना है और मैच्योरिटी से हैंडल करना है। ओके, और यहाँ आपको कहा जा रहा है गाइस कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ओके, तो आप बहुत ही ज़्यादा गाइस भगवान के ऊपर बिलीव करते हो। आपका अपने ऊपर जो बिलीव है गाइस वो बहुत ही अच्छा है गाइस। इस वजह से आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही तेज़ है। इस वजह से आप पकड़ लोगे कि वो कौन दुश्मन है जो मेरे साथ रहता है, मेरा ही खाता है और मेरा ही बुरा चाहता है, मेरा ही बुरा कर रहा है। ओके, अब आपको उनकी नेगेटिविटी से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि उनके ऊपर विश्वास नहीं करना है। मतलब विश्वास नहीं करने का मतलब है कि अंधविश्वास, आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। जो बात आपको लगे कि मुझे बिल्कुल भी इस तरह के लोगों को नहीं बतानी चाहिए, वो नहीं बतानी है। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, वो भी नहीं बताना है। ओके, यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड के साथ, जो ये बता रहा है गाइस कि ये जो दुश्मन है वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस करने का मतलब है कि वो अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा आपके पीछे लगे हुए हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, इस वजह से वो जस्टिस के पीछे पड़े हैं। अब इसके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आप अपनी स्ट्रेंथ बना कर रखेंगे। ओके, ये जो आपने खुद अपनी तरफ से दुश्मन बनाए हैं इसके लिए भी मैं बचने का उपाय बता रही हूँ गाइस। ओके, क्योंकि कभी कभी ये जो आपके पास जो बहुत ज़्यादा आ गया है, इस वजह से उस घमंड और इस अहंकार में ही आपने कुछ ना कुछ गलतियाँ की है। ओके, तो आपको अपना स्ट्रेंथ बनाए रखना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अपनी इंट्यूशन पावर जो तेज़ है उनकी
उस बात को सुनेंगे तो आप इस दुश्मन को हरा सकते हो। ओके, मैं यही कहूँगी। और यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड स्ट्रेंथ के साथ आया है गाइस। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको कहा जा रहा है कि आपको टूटना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपके आस पास ही है गाइस। ओके, इस वजह से आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से पहचान सकते हो गाइस कि यही है वो दुश्मन। ओके, जो आपके साथ ही हर पल रहता है। ओके, और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप सभी के ऊपर डाउट नहीं कर सकते हो। ओके, जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, जिसके साथ हर रोज़ मिलते हो या फिर वीक में 2-3 बार मिलना होता ही है, और या फिर एक बार मिलना होता है और आप अपनी सारी बातें उनको बता देते हो, तो वही है। ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस, यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड के साथ 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है गाइस कि आप अपनी तरफ से आपने जो ये अनजाने में गलती की है तो आपको इसमें भी सफलता मिलेगी और आप उस दुश्मन को नेगेटिविटी से बच पाओगे गाइस, और इससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, क्योंकि बहुत सारी गलती अनजाने में ही हो जाती है। ओके, इस वजह से आप इस दुश्मन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो और इसको अपनी लाइफ से बाहर कर सकते हो। ओके, अब उनसे माफ़ी मांगने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। ओके, क्योंकि वो माफ़ करने वाले तो नहीं है। आपको लड़ना है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको हाथ पैर उठाना है, बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता चल जाए कि यही दुश्मन है तो आपको सामने से उनके साथ लड़ने भी नहीं जाना है कि क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, इस तरह से भी आपको नहीं बोलना है। आपको सिर्फ उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ से कट करना है, दूर करना है। ओके, और अपनी बातें बिल्कुल बतानी बंद करनी है, छुपानी है। ओके, और अब उनके ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता किसी भी तरह का। अब यहाँ ईगल का कार्ड आया, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ये कार्ड यही बताता है गाइस कि आपको अपने हायर पर्सपेक्टिव से, अपने एक अच्छी सूझबूझ से ओके आगे बढ़ना है, तो आप इससे जीत सकते हो। ओके, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब गाइस, ये जो आपके दुश्मन हैं वो आपके लिए बुरा कर रहे हैं, इस वजह, और आप उनसे बचना चाहते हो, इस वजह से ही मैं यही कहूँगी गाइस कि आप उनकी नेगेटिविटी से बिल्कुल बच सकते हो और आप उसमें कामयाब भी हो सकते हो गाइस। और आपको उनके लिए नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव का मतलब है गाइस कि आप उनके लिए बहुत कुछ बुरा करने का अब नहीं सोचना है। कैसे भी करके अब आपको उनसे दूर होने की कोशिश करनी है। ओके, और उसके ऊपर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो आपके साथ कितने भी प्यार से बात करे। ओके, लेकिन उनके जैसा बुरा भी नहीं बनना है। और आपको अपने नेगेटिव कर्मा बिल्कुल भी खड़े नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपके नेगेटिव कर्मा नहीं है। ओके, आपने सिर्फ अपने अहंकार में कुछ गलतियाँ की है, इससे ही ये दुश्मन बने हैं, तो आप उनसे दूर हो सकते हो और उसमें भी आप जीत हासिल कर सकते हो, कामयाब हो सकते हो। मैंने जो कहा वो आपको फॉलो करना है सिर्फ। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।